कक्षा 7 के विद्यार्थियों, अभ्यास 4.4 आपका स्टार्ट है। कल इसमें हमने 4 सवाल बता दिए थे। आइए देखते हैं कि आगे के सवालों में क्या पूछा जा रहा है और उनका कैसे हल किया जाएगा। सवाल नंबर 5 है अभ्यास 4.4। सवाल नंबर 5, तेल के एक पीपे का भार तेल के एक पीपे का भार 14.550 किग्रा है। ऐसे 32 पीपों का भार कितना होगा? ऐसे 32 पीपों का भार कितना होगा? सवाल बिल्कुल सीधा है। एक पीपे का भार दिया गया है और 32 पीपों का भार पूछ रहे हैं, तो जितना भार एक पीपे का है 32 पीपों का भार उससे अधिक होगा और अधिक के लिए संख्याओं का गुणा किया जाता है। हल। एक पीपे का भार बराबर 14.550 किलोग्राम। इसलिए 32 पीपों का भार $14.550 गुणे 32। अब इसको 32 से गुणा करके जो आएगा लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अब 14.55 को 32 से गुणा करेंगे, जीरो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 चौक 8 1 9, 2 कन्नम 2, 3 0 0, 3 पचे 15 के 5, हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, हासिल 1, 3 कन्नम 3 1 4, 0 0 6, 9 6 15, 3 2 5 1 6 और ये 4, 3 अंकों के बाद दशमलव। 465.600 किलोग्राम। ये हो गया उत्तर। एक पीपे का भार 14 किलोग्राम 550 ग्राम, तो 32 पीपों का भार आ गया 465 किलोग्राम 600 ग्राम। ये हो गया उत्तर आपका। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 में है अनुराग का भार 52.7 किग्रा है। उसके पिता उससे 1.5 गुना वजन वाले हैं। उनके पिता का भार ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6, अनुराग का भार 52.7
7 किलोग्राम है। उसके पिता उससे 1.5 गुना वजन वाले हैं। उसके पिता का भार ज्ञात करो। हल। देखिए, अनुराग का भार दिया गया है 52.7 किलोग्राम। अनुराग के पिता जो हैं उससे 1.5 गुना उनका वजन ज़्यादा है। तो अनुराग का जितना भार है उसमें 1.5 से गुणा कर देंगे। अनुराग का भार 52.7 किग्रा। पिता का भार बराबर अनुराग का भार गुणे 1.5। अनुराग का भार 52.7 गुणे 1.5 बराबर 15 सत्ते 105 के 5 हासिल 10। 15 दूना 30, 10 40 के 0 हासिल 4। 15 पचे 75, 75 4 79। 2 अंकों के बाद दशमलव। तो पिता का भार बराबर 779.05 किलोग्राम, यानी 52.7 किलोग्राम के अनुराग हैं। इनसे 1.5 गुना वजन उनका ज़्यादा है, तो हो गया 79.05 किलोग्राम पिता का भार। ये उत्तर है। बिल्कुल सीधा सवाल है। जितना अनुराग का भार है उसका 1.5 गुना कर देंगे तो पिता का भार आ जाएगा। सवाल नंबर 7। इसमें है एक 45.6 मीटर लंबाई वाले रिबन में से 1.2 मीटर लंबे कितने रिबन कटेंगे। सवाल नंबर 7। एक 45.6 मीटर लंबे रिबन से 1.2 मीटर लंबे कितने रिबन कटेंगे।
खल। रिबन का मतलब होता है फीता। 45.6 मीटर लंबा फीता है, उसमें से 1.2 मीटर के टुकड़े करने हैं, तो 1.2 मीटर लंबे लंबे कितने टुकड़े बनेंगे। यहाँ लिखेंगे रिबन की कुल लंबाई। पैंतालीस दशमलव 6 मीटर। अब रिबन के एक टुकड़े की लंबाई। एक 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर के टुकड़े काटने हैं। आप यहाँ लिखेंगे टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों की संख्या बराबर रिबन की कुल लंबाई बटा एक टुकड़े की लंबाई। बराबर हो जाएगा रिबन की कुल लंबाई 45.6 मीटर और ये 1.2 मीटर। मीटर से मीटर कट गया। एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, दोनों दशमलव खत्म। बराबर 456/12। दाहिनी ओर से एक अंक के बाद ऊपर दशमलव, एक अंक के बाद नीचे दशमलव, दोनों दशमलव कट गए। सीधा हो गया 456/12। अब 12 से इसको भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 बचा 9, 36 9 45, 9 बच गए। अब आ गया 96, 12 अट्ठे 96, 38। तो 1.2 मीटर के 38 टुकड़े होंगे। ये हो गया आपका आंसर। तो कुल रिबन की लंबाई दी गई है, उसमें से 1.2 मीटर लंबाई के टुकड़े काटने हैं, तो इसको सीधा कर देंगे भाग। कुल लंबाई में एक टुकड़े की लंबाई से भाग कर देंगे तो आ गया 38। तो 45.6 मीटर लंबे रिबन में से 1.2 मीटर के 38 टुकड़े होंगे। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, यदि .75 मीटर कपड़े का दाम 420 रुपया 420 है, तो 1 मीटर कपड़े का
दाम ज्ञात कीजिए। तथा ऐसे ही ऐसे ही 12.5 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? हल 8.75 मीटर कपड़े का दाम दिया गया है। 1 मीटर कपड़े का दाम ज्ञात करना है, तो पहले हम करेंगे भाग और उसके बाद इससे कर देंगे गुणा। ये सवाल आता है ऐकिक नियम पर। ऐकिक नियम क्या होता है? यहाँ लिखते हैं चूँकि 8.75 मीटर कपड़े का दाम बराबर 420 रुपया, इसलिए 1 मीटर के निकालेंगे। अब 1 मीटर का दाम 420 से कम होगा, कम के लिए भाग 420 बटा 8.75। अब नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य बढ़ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 420 गुणे 100 और 875। नीचे के दशमलव हटा तो ऊपर आ गया 2 शून्य। क्यों? क्योंकि दाहिनी ओर से 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है। अब इसको हम हल कर लेंगे, काट लेंगे। तो सीधे पहले 5 से काटो या 25 से। 5 से काटिए। 5 का नम 5, 3 37, 5 सते 35, 55 25। अब 5 से हो गया 5 बिसानबे 100। फिर 5 से 5 तिहाई 15 और 55 25 और 5 चौक 20। फिर 7 से 7 पचे 35 और 7 छंग 42, 60 हो गया। और फिर 5 से यहाँ हो गया 12, 12 पंचे 60। अब 12 गुणे 4, 12 चौक 48। इसका मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत आ गई 48 रुपया। एक उत्तर ये हो गया, क्योंकि 2 उत्तर पूछ रहे हैं। एक पूछ रहे 1 मीटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, फिर इतने का। अब यहाँ लिखेंगे 12.5 मीटर कपड़े का दाम बराबर 1 मीटर कपड़े का दाम 48 रुपया मिल गया है और उसको इससे गुणा कर देंगे। 48 गुणे 12.5। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए। 48, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 और करना 8 2 10, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 करना 4 1 5। एक अंक के बाद 600 हो गया। बराबर 600 रुपया। एक उत्तर ये हो गया। तो
एक बार उन्होंने पूछा कि 8.75 मीटर कपड़े का दाम 420 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर कपड़े के दाम आ गया 48 रुपया। फिर ऐसे ही 12.5 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा, तो 1 मीटर का जो दाम है उसको 12.5 से गुणा कर दिया गया, उतारा गया 600 रुपया। इसमें हो गए 8 सवाल। अब इसमें बच गए 2 सवाल। 2 सवाल अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, और आज केवल इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, अभ्यास करते रहें।